ओम हनुमते नमः। मंगलवार की व्रत कथा तथा पूजा विधि तथा आरती। सर्व सुख रक्त विकार राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगल व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्प को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजन करना चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगल व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसका कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पूजा पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसके लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो मेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देखकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से कहा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह उल्टा व्याभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते? पति का सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखा अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सबको सुनाता है और नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होता है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार से उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने उसके लिए घर में साधु का रूप बना कर आए और द्वारे पर आवाज़ लगाई। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, इस बार भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि गोबर से ही लीपें, चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ कह रही हो सब तुमको करना पड़ेगा।
बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया माई ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की यह सब बातें सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। तब साधु ने कहा, और बुला ला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। तब बुढ़िया माई अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर के बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं और साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया माई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी से आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। तब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया माई कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या संभव है कि आप भी उसको जीवित समझते हैं। आपकी कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ने कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ पे जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने जो ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई तो ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है, करुणा है और इष्ट इष्ट देव में अटल विश्वास है, श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। बोलिए मंगल देव भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय। मंगलवार की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिर भर कांपे, रोगी दोषी जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबली दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जाय सिया सुदिलाई। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जाय असुर संहारी, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उभारे। पेटी पाताल तोने जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाहे भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सूर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गाए, बसी वैकुंठ परम पद पाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए वीर बजरंगबली की जय।